नमस्कार। पंजाब पानी पानी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कुदरत की मार के आगे आधा हिंदुस्तान पानी पानी है और हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे पंजाब के फाजिल्का की वो तस्वीरें हैं जहां पर बरसात के बाद जो है ये बरसात किसानों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आफत बनकर सामने आई है और बरसात के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि किसानों की फसल जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है और भारी बारिश के कारण दर्जन भर गांव में बाढ़ के आसार हैं। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है जिससे किसानों की जो आर्थिक हालत है वो और भी ज्यादा मंदी होने वाली है। और आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया और प्रभावित जो किसान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और साथ ही किसानों को विधानसभा में समस्या उठाने का भी आश्वासन दिया है और पंजाब सरकार से किसानों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उधर मुक्तसर साहिब की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बारिश के चलते जो है किसान बेहाल हैं और किसानों की उम्मीदों पर पानी पानी कह सकते हैं कि किसानों की उम्मीदें जो है वो पानी पानी हो गई है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। आप नेता हरपाल चीमा ने यहाँ पर भी गांव में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और पंजाब सरकार से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। और इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के पास करोड़ों रुपए का फंड है, इसके बावजूद हमेशा फंड में घोटाला होता है और किसानों को फंड मुआवजे के तौर पर नहीं दिया जाता है। फाजिल्का से संवाददाता सुरेंद्र जीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जीत, अगर हम बात करें चाहे फाजिल्का की मुक्तसर की, दोनों ही जगहों पर हालात एक जैसे बने हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप नेता पहुंचे हैं हरपाल सिंह चीमा, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं, हालातों का जायजा अभी तक नहीं लिया गया है। हकीकत क्या है, स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरह की करीब 20 तारीख को जो बारिश शुरू हुई थी और तकरीबन 2 दिन लगातार बारिश हुई थी और इसके चलते जो ये बालूआना हल्के के करीब दर्जन गांव हैं जिनकी तकरीबन 1000 एकड़ के करीब जो नरमे और कपास की फसल खराब हुई है। और दूसरी बात यह है कि इन किसानों के पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचा और ना ही कोई आज इनके पास कोई राजनीतिक नुमाइंदा पहुंचा है। और दूसरी बात है, यहाँ से जो एमएलए हैं विधायक नथुराम जी, जी वो इन किसानों का कहना है कि चुनावों के बाद उनकी जीत होने के बाद वो किसानों का, गांव वासियों का धन्यवाद तक नहीं करने आए और ऐसे हालातों में तो उन्होंने क्या पहुंचना है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वाकई पंजाब सरकार जो है सेम नालों के लिए और नहरों की साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए के बजट हर साल रखती है, लेकिन ये पैसे कहाँ खर्च होते हैं इसका कोई पता नहीं। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन है वो हर बार जो बारिशों के मौसम से पहले ये बाकायदा प्रेस नोट जारी करके दावे करता है कि उनके द्वारा नहरों की साफ सफाई के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और इस तरह के तमाम जो बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो ऐसे हालात कुदरत की मार पड़ने के बाद सामने पता चलता है कि सरकार के दावे कितने सच साबित होते हैं। सुरेंद्र जीत, क्या अभी तक नुकसान का आंकलन हो पाया है कि कितना नुकसान जो है फाजिल्का में हुआ है इस बारिश के चलते, और किसान अब क्या मांग कर रहे हैं? और ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई अभी विधायक नेता तो नहीं पहुंचा लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है, स्थिति का, हालातों का किसी ने जायजा लिया? नहीं, बिल्कुल कोई भी, किसानों का ही कहना है कि इनके पास कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। और दूसरी तरफ अब बात करें, अगर जो महामारी चल रही है इलाके में, उसके कारण जो अबोहर का जो प्रशासन है वो प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह क्वारंटाइन हुए हैं, इसलिए शायद वो नहीं पहुंच सके इनके पास। लेकिन राजनीतिक लोग हैं जो प्रशासन, वो तो पहुंच सकते, राजनीतिक नुमाइंदे जरूर इनके पास पहुंच कर सकते थे। लेकिन जो नहरी विभाग के अधिकारी हैं, जहाँ सब डिवीजन एसडीएम के अधिकारी हैं, वो तो उनका कोई ना कोई अधिकारी तो जरूर इनकी सार लेने पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिल्कुल, बदतर हो गए अधिकारियों कि को इनकी पहुंचना कोई चाहिए था लेकिन अधिकारी यहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और अभी तक कोई भी हालातों का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा। इस बीच हमारे साथ किसान पवन कुमार जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते मैम जी, भारी बारिश हुई है, काफी नुकसान हुआ है किसानों को, क्या आंकलन हो पाया है? आप लोगों ने क्या आंकलन किया है कि कितना नुकसान भारी बारिश के चलते हुआ है और अभी तक कोई पहुंचा है आप लोगों से इस
हालातों का जायजा लेने के लिए जो नुकसान हुआ है इसके बारे में कोई भरपाई का आश्वासन अभी तक आपको मिला है किसी की तरफ से? नहीं मैडम, फिलहाल भरपाई का आश्वासन तो दूर, अभी तक तो कोई सर्वे भी नहीं हुआ है। कोई किसी प्रशासन की या किसी अधिकारी ने अभी तक कोई ना तो जांच की है ना ही पड़ताल की है। अभी कोई वहां पे पहुंचा ही नहीं है जायजा लेने के लिए कि आपका क्या नुकसान हुआ और कितना हुआ है। भरपाई तो दूर की बात है। जी, क्या मांग करते हैं सरकार से अब जो हालात हैं उसको लेकर? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हरपाल सिंह चीमा पहुंचे, उन्होंने किसानों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत आपकी उनके साथ रही? क्या चीज मैडम, प्लीज दोबारा। हरपाल चीमा जी पहुंचे थे वहां पर, किसानों से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की और उनके बीच में? क्या कुछ भरोसा उन्होंने दिलाया? मैम हरपाल जी से जब आए, वो एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के जो विरोधी दल के नेता हैं जी, और जो वो आए तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम जो आपका जो सेम नाले का जो ओवरफ्लोइंग होता है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करवाएंगे, इसका जो वहाँ मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी आपके ये करवाएंगे। जी, और मांग क्या करते हैं आप? और आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा, आपने आंकलन किया होगा, हालांकि अधिकारी नहीं पहुंचे इसका आंकलन करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने अपने स्तर पर आंकलन लगाया होगा कि कितना नुकसान हुआ इस भारी बारिश के चलते और कौन कौन सी फसलें प्रभावित हुई हैं? मैम जो इस भारी बारिश के चलते हुए जो हमारे आसपास के गांव, कुछ एक हमारा गांव नहीं, पास के जो लगभग 5-7 गांव है, जैसे गांव रायपुरा है, गांव केराखेड़ा है, गांव ढाबा कोकरिया, मलुकपुर और बावलवासी, बल्लुआना, ये सारे गांव पूरे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ की मैं ये मान सकता हूँ कि 80% फसल लगभग नष्ट हो चुकी है लगभग। जी, और फिलहाल की क्या स्थिति है? क्या अभी भी खेतों में पानी खड़ा हुआ है या निकासी के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं? और कौन प्रबंध कर रहा है? आप लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी, विभाग के अधिकारी मदद कर रहे हैं? मैडम जो अपने जिम्मेदार भाई हैं वो अपने पर्सनल लेवल पे ही जो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पानी है, कोई जैसे जो यूजलेस जगह है उस पे निकालने की, या कोई इधर उधर जो भी मान लो जो फालतू जो यूजिंग के अंदर नहीं है उसमें जो पानी का जो भाव है वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। पीछे से प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट सहयोग नहीं है। पर्सन जो जिम्मेदार हैं वो अपने ही बिहाफ पे कर रहे हैं। और जो हमारे को लग रहा है कि जो फसल इतनी नष्ट होगी, 5-5 फुट पानी खड़ा है। कल की डेट के अंदर जो हमारा वाटर लेवल था वो 4.5 फुट समथिंग था। तो मान के चलो कि जो सेम है वो भी दोबारा ग्रोथ कर रही है और आने वाले 5-7 साल के लिए जो हमारी जो जमीन है वो खत्म हो चुकी है। हम तो ये मान के चलते हैं, टारगेट ले रहे हैं। इन हालातों के बारे में आपने किसी को सूचित किया? और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब जब स्थिति ऐसी आ गई है, क्या ये इसी साल ऐसे हालात बने हैं या पिछले साल जब बारिश हुई थी तब भी ऐसे हालात थे? मैडम ये जो पिछले साल, जो पिछले 5-6 साल पहले जो बारिश हुई थी, एक 2000 लगभग ये 2005 के बाद ही ये ज्यादा स्थिति ऐसी गंभीर हुई है जब से ये सेम नाला निकाला गया है। यहाँ पे एक सेम नाला निकाला है जो उसकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। तो डायरेक्शन सही ना होने के कारण वो उसका पानी ओवरफ्लोइंग होता है जो सेम नाले में जाता ही नहीं है। कुछ जमीनें जो ऊंची हैं, सेम नाला ऊंचा रह जाता है, पानी उसमें गिरता ही नहीं है। और जो नीची है जमीनें वो पानी सारा वहाँ पे आके स्टोर हो जाता है ऊंची जमीनों का। उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसका मेन कारण वैसे पिछले साल जब बारिश आई थी आज से 4 साल पहले, तब भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था। तो पिछले साल से आप कई सालों से देख रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति बनती है, नुकसान होता है, तो क्या इसको लेकर, इस नाले को लेकर कि इसके डायरेक्शन को सही किया जाए, इसको लेकर कभी शिकायत की आप लोगों ने? और क्या कुछ उस पर फिर अधिकारियों की तरफ से एक्शन लिया गया? इस चीज का मुद्दा उठाया है पर अभी तक किसी ने इस पे कोई गंभीरता से एक्शन नहीं लिया। किसी भी सरकार ने, पहले जैसे बीजेपी सरकार थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार चल रही है और जो हमारे मौजूदा एमएलए हैं वो जीतने के बाद गांव के अंदर धनबाद दौरा करने के लिए भी मेरे हिसाब से नहीं आए। उनको शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि एक केराखेड़ा गांव भी है जहां पे हमने वोटें लेकर जीत हासिल की थी। जी, शुक्रिया पवन। हमारे साथ केवल वोटों के वक्त ही यहाँ पर विधायकों को, नेताओं को जनता याद आती है, उसके बाद जनता की क्या समस्याएं हैं ये विधायक और मंत्री जो है भूल जाते हैं। और नज़ारा, उदाहरण हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर मुक्तसर से संवाददाता तरसेम डुड्डी भी जुड़ गए हैं। तरसेम जी, मुक्तसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, कितना नुकसान भारी बारिश के चलते हुआ है और क्या कोई अधिकारी अब तक पहुँचा है? जी मैं बताना
जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। लोगों का ये मतलब के कहना है कि उनके गांव में बरसात का पानी जो पिछले 4-5 दिन से अच्छी बरसात हुई थी, उसके कारण खेतों में पानी भर गया है और ना ही कोई अधिकारी इनका सार लेने आया है, ना ही कोई एमएलए। जैसे लंबी की बात करें तो वहाँ के एमएलए जो हैं वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी हैं, तो वो तो क्वारंटाइन किए हुए हैं, वो तो निकल ही नहीं रहे। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लोगों का सार लेने के लिए निकल ही नहीं रहे। उनका इलाका है, उनके इलाके में काफी फसलों का नुकसान हुआ है। लोगों ने दोबारा जो फसल बीजी थी उसका भी नुकसान हो चुका है। अब खेतों में कम से कम 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। जी ठीक है, अगर नेता विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी वो तो फिलहाल अवेलेबल हैं, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और यहाँ पर भी हरपाल सिंह चीमा पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ भरोसा दिलाया आप लोगों को? उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम सरकार के साथ आपके फसलों के खराबे की बात करेंगे, आपको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी करेंगे। आपके यहाँ पर भी ये समस्या अगर हम जानना चाहें तो कितने समय से बन रही है? क्या हर बारिश पर इस तरीके के हालात बनते हैं या इसी बार इस तरीके के हालातों का सामना कर रहे हैं आप लोग? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले काफी लंबे समय से ये सेम का इलाका है जी। इसकी वजह से जो बरसात का पानी पड़ता है वो कई महीने सूखता नहीं है। इसलिए ये सब मतलब कि किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी, शुक्रिया तरसेब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कई सालों से बनी आ रही ये समस्या है, जब भी बारिश होती है तो किसानों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है और इस तरीके का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही किसानों की सुध ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जरूर पहुंच रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब में 2 जगहों की हम बात कर रहे हैं, फाजिल्का और मुक्तसर, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते नरमे और कपास की फसल जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब ये स्थिति किसानों की हो गई है कि वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मुआवजा कब मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो जो अधिकारी हैं वो ही सुध लेने नहीं पहुंचे हैं, ना ही आंकलन उन्होंने किया है और ना ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।